हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पापा खो गए इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर करेंगे। इस लेसन का सार मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया था। मुझे आशा है वो आपको समझ आ गया होगा और उसके बाद आपने लेसन भी पढ़ा होगा, तो ये लेसन पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों? पात्र जो कैरेक्टर जो काम करने वाले थे उनको हम पात्र बोलते हैं, और क्यों? उत्तर, नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र हमें कौवा लगा, क्योंकि वह उड़ उड़कर सारी दुनिया की खबर रखता था। उसे देश विदेश की घट रही घटनाओं की पूरी जानकारी थी। उसे अच्छे बुरे की पहचान भी थी। अपनी सूझबूझ से वह बच्ची को उस दुष्ट आदमी से बचाता है और फिर उसे सही सलामत उसके घर पहुंचाने की तरकीब भी सभी को सुझाता है, सोचकर बताता है। तो हमें ये कौवा जो पात्र है सबसे बुद्धिमान लगा। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन, पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई? उत्तर, खंबा शुरू में पेड़ से बात नहीं करता था। कई बार पेड़ ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन अपनी अकड़ के कारण खंबे ने उससे कभी बात नहीं की, किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। बाद में पेड़ ने भी उससे बोलना बंद कर दिया। एक दिन क्या हुआ कि घनघोर बारिश हुई, तेज हवाएं चली। उस तेज हवाओं के कारण जो खंबा है वो पेड़ के ऊपर जा गिरा। पेड़ को चोट लगी, लेकिन फिर भी उसने खंबे को बचा लिया, नीचे गिरने से रोका। उस दिन से दोनों की आपस में दोस्ती हो गई। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? तुम्हें तो स्टूडेंट्स मालूम है, लेटर बॉक्स हमेशा लाल कलर का होता है। तो लाल कलर उसके ऊपर पूरी तरह लगा होने के कारण सभी उसे लाल ताऊ के नाम से पुकारते थे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न था? जितने भी और कैरेक्टर्स हैं सबसे यह अलग क्यों था? लाल ताऊ पढ़ा लिखा बुद्धिमान था। क्यों? चिट्ठियां आती थी उसके पास और चिट्ठियों को वो अपने निकाल कर पढ़ भी लेता था। वह जीवंत रूप से अपना जीवन जीता था, बड़े खुश मिजाज होकर, अपने आप में मस्त रहता था। अकेले रहने पर कई बार वो भजन गुनगुनाने लगता था। उसे भजन गुनगुनाने की आदत भी थी। इस तरह वह अन्य पात्रों से भिन्न था। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक ही सजीव पात्र था। उसकी कौन कौन सी बातें आपको मजेदार लगी? लिखिए। उत्तर, नाटक में आपने जो समरी सुनी थी उसमें और पढ़ा भी है कि जो कौवा है वही सजीव पात्र लगता है, पूरी जानकारी रखता है, पूरी जो है मजेदार बात भी करते हैं। लेकिन आपको कौन सा अच्छा लगा तो वो आप अलग से भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें जो मुझे लगा नाटक में बच्ची को बचाने वाला सजीव पात्र है वो कौवा ही लगा। लाल ताऊ के भजनों की आवाज से जब रात में उसकी नींद खुल जाती है तो वह चिढ़ जाता है। चिढ़कर बोलना जो जैसे बोलते हैं वो बड़े मजेदार बातें लगती हैं। वह अक्लमंद भी है। दुष्ट व्यक्ति से बच्ची को बचाने के लिए सबसे पहले वो भूत भूत कहकर चिल्लाता है। फिर बच्ची को उसके घर तक पहुंचाने की तरकीब भी सुझाता है और सोचता है कि किस तरीके से बच्ची को सही सलामत घर तक पहुंचाया जाए। उसी के बताने पर लाल ताऊ पोस्टर बनाता है और पोस्टर में क्या है, पापा खो गए, ये लिखते हैं। इसलिए अतः हमें कौवा ही सबसे मजेदार लगा। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, क्या वजह थी सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे? ऐसा क्या कारण है? उत्तर,
लड़की इतनी छोटी और नादान थी कि वह ठीक ढंग से अपने पिता का नाम, घर का नाम, घर का पता, गली, मोहल्ला, शहर कुछ भी नहीं बता पा रही थी। यही कारण है कि सभी पात्र मिलकर भी उस छोटी बच्ची को घर तक नहीं पहुंचा पाए। तो फ्रेंड्स, ये आपके पाठ्य पुस्तक के आधार से क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, लेकिन इसके अलावा एक क्वेश्चन ये मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आपको ये खुद लिखना है अपनी नॉलेज से कि नाटक में दिखाई गई घटना को अगर ध्यान में रखें तो आप यह बताओ कि आप अपनी सुरक्षा के लिए आजकल के बच्चे या आप क्या क्या कर सकते हैं। ये आपने अपने हिसाब से लिखना है कि अगर ऐसी कोई घटना घट जाए या अपनी सुरक्षा हो तो अपनी सुरक्षा के लिए ऐसी कोई घटना ना घटे तो आप क्या करोगे, क्या आप बचे रहो। तो ये आपको क्वेश्चन अपने हिसाब से लिखना है। तो ये लेसन हमारा यही खत्म होता है। इसके प्रश्न उत्तर मुझे आशा है आपको समझ में आ गए होंगे और आप सब प्रश्न उत्तरों को लिख पाओगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।